नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता उमानंद गुप्ता ने जनपद बलरामपुर से जानकारी देते हुए बताया कि बाबा श्री दुखनाथ मंदिर परिसर उतरौला में आयोजित 10 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ महाज्ञान के 10वें एवं विराम दिवस पर भगवान शिव की महिमा, पशुपति व्रत की विधि तथा उपमन्यु जी की शिव आराधना से जुड़े भावपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया गया है। कथा के अंतिम दिवस पर नगर क्षेत्र सहित आसपास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और पूरे श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण किया। व्यासपीठ से पूजा प्रवाचक जी महाराज ने भगवान शिव के पशुपति व्रत की महिमा एवं उसकी विधि का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की आराधना में व्रत, संयम, श्रद्धा और भक्ति का विशेष महत्व है। पशुपति व्रत मनुष्य को सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर भगवान शिव की शरण में जाने तथा अपने जीवन को धर्म और सदाचार के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देता है। कथा में उपमन्यु जी का प्रसंग सुनाते हुए महाराज जी ने बताया कि माता के उपदेशों से प्रेरित होकर उपमन्यु जी ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और क्षीर सागर प्रदान किया। यह प्रसंग श्रद्धालुओं को सच्ची निष्ठा, धैर्य और भक्ति के महत्व का संदेश देता है। इसके साथ ही उपमन्यु जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को शिव आराधना का उपदेश देने तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना का मार्ग बताए जाने का प्रसंग भी सुनाया गया। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को बताया गया कि भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भक्त को आध्यात्मिक शक्ति एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। 10वें दिवस पर बाबा श्री दुखनाथ जी महाराज का विशेष दिव्य श्रृंगार एवं पूजन किया गया। बाबा का श्रृंगार बाबा बर्फानी के रूप में किया गया, जिससे देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। 10 दिवसीय कथा के विराम अवसर पर पूज्य प्रवाचक जी महाराज ने समस्त नगरवासियों, श्रद्धालुओं, मंदिर समिति के सदस्यों तथा विशेष रूप से मंदिर के महंत एवं उत्तराधिकारी जी महाराज, जो इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में जुड़े हैं, प्रति आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने सभी को साधुवाद देते हुए कथा के सफल आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कथा को विराम प्रदान किया। इसके पश्चात मंदिर समिति के व्यवस्थापक द्वारा पूज्य प्रचारक जी महाराज, महंत जी महाराज, यज्ञाचार्य जी महाराज, उत्तराधिकारी जी महाराज तथा गायन टोली के सदस्यों को अंगवस्त्र, माला एवं साफा पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। कथा के समापन अवसर पर मंदिर के उत्तराधिकारी जी महाराज ने पूरे नगरवासियों श्रद्धालुओं का धन्यवाद करते हुए श्री महापुराण तथा यज्ञ महायज्ञ को सफलतापूर्ण संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। 10वें दिवस की कथा में सतीश गुप्ता, मनोज कसेरा, सुरेश यादव, राहुल गुप्ता, अमित कौशल, सुमित गुप्ता, संजीव कशौंधन, नितिन झा, नकुल सोनी, दीपू कौशल, सर्वेश यादव, शिवम कौशल, कान्हा गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अरुण साहू, अरविंद यादव, प्रिंस गुप्ता, सौरभ गुप्ता एवं सत्यम कौशल सहित मंदिर समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। 10 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ महाज्ञान के विराम दिवस पर मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कथा के अंतिम दिन बाबा श्री दुखनाथ जी महाराज के बाबा बर्फानी स्वरूप के दर्शन, पुराण प्रसंगों, भजनों और श्रद्धालुओं की भावपूर्ण सहभागिता ने आयोजन को अस्मरणीय बना दिया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। उसका नाम भस्म है और भूत, भूत शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य कारक। ऐश्वर्य कारक होने के नाते उसका नाम विभूति है। विभूत रक्षा करने वाली है, अतः उसका नाम रक्षा भी है। इस प्रकार से शिव भस्म की महिमा
बड़ी ही अपरंपार है। उस भस्म को धारण करने वाले विधि विधान से भस्म को बना करके महेश्वर के स्वरूप हो जाते हैं और महेश्वर के चरण में प्रीत करके अंत में रुक जाकर के महेश्वर में ही लीन हो जाते हैं। प्रेमियों, भस्म के महत्व को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। ये परमेश्वर रुद्राग्नि, रुद्र की अग्नि से उत्पन्न भस्म, शिव भक्तों के लिए बड़ा ही भारी आस्था है, क्योंकि धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु जिनका नाम था, उनके तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण क्या था, इसलिए सर्वदा पाशुपत व्रत को धारण करने वाले को भस्म अवश्य धारण करना चाहिए। शिव भक्त को भस्म अवश्य धारण करना चाहिए।